तो देखिए, इंडियन स्पेसिफिक अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की ना, तो जैसे आया था 1960 में, नाम क्या था उसका, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। अब आप मेरे को ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये? एनिमल एंड हस्बेंड्री। बिल्कुल गलत है, वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल गलत है। एक्चुअली अब मैं ना सारा मिनिस्ट्रीज लर्न करके आऊंगी ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। अरे हाँ, यही आप कल तो डिस्कस कर रहे थे। हाँ, किस में चेंज हुआ है। इतना जल्दी बोल रहे थे श्रुति यार, मतलब यार ऐसे बादाम नहीं खा रहे का, झूठ बोलते हैं मुझसे यार। नहीं, मैं भिगोया हुआ ही खाती हूँ बादाम। जो नहीं तो शाम को सोने के पहले भूगा लिया करे। वही कल मैं सोची थी, फिर मैं नहीं भिगो। हल्के में ले रहे मेरे को है। नहीं, आप भी आज जाके करती हो। हाँ, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ठीक ना। और ये जो है ना स्टेचुटरी बॉडी है। तो जैसे मतलब किसी एनिमल के खिलाफ कोई केस अगर होता है ना, तो यहाँ पे अपील कर सकते हैं। मतलब आपके कोई डॉग्स है, अब आपके घर में कोई डॉग्स है? नहीं। मतलब किसी घर में कोई डॉग्स रहता है ना, तो कुछ हो गया ना, क्रुएलिटी वगैरह हो गया, मतलब किसी ने मार दिया, कोई हार्म कर रहा है, जो भी है, तो आप जाके अपील कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या पैसा देता है? यस, ये पैसा भी देता है, ध्यान रखिएगा, फंड भी प्रोवाइड करता है एनिमल वेलफेयर के लिए। जैसे मतलब कोई एनजीओ हुआ है, वो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो उसको पैसा देता है। ओके जी, फिर चलते हैं इन सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये कौन से? ये जू को ऑर्गेनाइज करता है, जू वगैरह जो होती है ना। नहीं, वो ईयर कौन से सेंट्रल जू, जैसे चिड़ियाघर जो होता है ना, सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है ना, इसका ईयर जो है ना 1992 इसमें दिखा रहा है, लगता है, बट इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, ये जो है ना, जू बनाना है कि हटाना है, सब इसी का काम है। ये भी पैसा देता है, ध्यान रखना है। जो अगर से पैसा देता है ना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ। और ये जो है ना, किसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया है? किसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। अच्छा, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर और क्या क्या इस्टेब्लिश किया गया होगा, सोचिए। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सब इसी के अंदर इस्टेब्लिश, कल बताया तो था। हाँ, इतना जल्दी भूल जाता है यार, ये टॉलरेट नहीं होगा यार। हाँ, एक बार बोलो ना। नहीं बोलूँगा, आप बादाम खाइए। ठीक है, एक मिनट में मैंने चलो लिखा रहेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। नहीं बताया आपने भैया, ये बताया हूँ, आपने सुना ना होगा। नहीं बताया। देखो ये कहाँ लिखा है, मैंने ये लिखा है, बताया नहीं आपने। ये सब आते हैं, सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है ना, ये सब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, चारों आते हैं। हाँ ओके, हाँ जी, नेशनल पार्क भी आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है, कंजर्वेशन रिजर्व भी आता है, और कम्युनिटी रिजर्व भी आता है, चारों आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब बताइए, ये किसके अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, गेस कीजिए। इस बार गेस सही होना चाहिए, बता रहा हूँ, मारे जाएंगे, बोलिए। चलो गेस कीजिए, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब गेस भी नहीं निकल रहा है। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। पनिशमेंट मिलेगा। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट नहीं, ठीक है, वन टाइम लिख के आ जाऊंगी मैं। नहीं, पनिशमेंट मिलेगा। नहीं, वन टाइम है ये नहीं। यही होता है भैया। क्या है इसका? बायो, हाँ, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अरे ये फुल लिंक कीजिए यार। एनवायरमेंट अरे यार, अभी बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट से ही लिंक्ड है ना। बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नहीं होगा। एक्ट पूछ रहा, कौन से एक्ट के अंदर बना होगा ये, सोचिए।
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नहीं, अब ये ये नहीं। बिल्कुल गलत है। पनिशमेंट मिलेगा आपको इस बार, और पनिशमेंट लिखने वाला नहीं मिलेगा, याद रखने वाला कुछ दूंगा, डिफिकल्ट है। हाँ। चलो ठीक है, अग्रीड, एक्सेप्टेड। यार इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी उसका अलग से एक्ट, है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। तो अभी बता दो तो मैंने कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एक्ट किसने शुरू किया, इसी के अंदर हेरिटेज एक्ट है। क्यों यार, ठीक है, जितनी भी आज बता रहा हूँ ना ऑर्गेनाइजेशन, वो मेरे को कल तक लर्न किए हुए कल चाहिए। शाम तक मेरे को चाहिए, मैं फोन लगा के पूछूंगा। ठीक है भैया। इंटरनेशनल की पॉलिटिकल भी, इन्वायरमेंटल भी, और ये भी है। लिख हेडक्वार्टर लेती हूँ। ईयर सहित है। हाँ बोलो हाँ। बोलो क्या। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आज मैंने बताया ना, सारे ये मत समझ लीजिए, चलिए भाई। सब पनिशमेंट इधर- मतलब पनिशमेंट मेरे को नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा मिलेगा, पनिशमेंट मैं दे रहा हूँ। चलो ठीक है। चलिए आगे चलिए। फिर है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। हाँ, अब बताइए ये किसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया होगा? ये तो सही होना चाहिए यार, वाइल्ड लाइफ उसका नाम ही है। वाइल्ड लाइफ ही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, 1972 के अंदर है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये? एनिमल नहीं, वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। वाइल्ड लाइफ की मिनिस्ट्री थोड़ी है यार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये लेक से रिलेटेड जो है ना, कोई भी एक्शन लेता है, ध्यान रखिएगा। किसके अंदर आता है? लेक, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRWA। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये जो है ना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। अब बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ये बता दीजिए तो जान जाऊँ मैं, फिर पनिशमेंट बढ़ेगा। PMO। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, अच्छा उसका अलग से है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। जल शक्ति, हाँ। और इसका वो चेयरमैन, नहीं चेयरमैन ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चेयरमैन PM होता है। नहीं इसका नहीं होता, हाँ, वो होता है। दूसरा है। दोनों गंगा का चेयरमैन PM होता है। अरे यार नहीं समझ रहे हैं। हाँ दोनों गंगा का चेयरमैन PM होता है। अरे श्योर, ओके चेक कर लीजिएगा। फिर है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, ये 2016 में आया था। इतने सारे मिशन क्यों लॉन्च कर रहे हैं कि गंगा से रिलेटेड? नमामि गंगे भी। हाँ, ये भी वही काम कर रहा है। क्या ही है, एक ही बनाओ, एक ही बनाओ और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। और ये सब जो गलत वाले वो बंद कर दो। फिर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जो है कि किसके लिए होगा बताइए? वाइल्ड लाइफ के लिए। हाँ, मतलब जो है ना, मतलब एक टाइप का इंस्टीट्यूट है जो मतलब कि इंस्पेक्ट करता है चीज़ों को। ये किसके अंदर कुछ ऐसा बना है क्या? कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं इसमें नहीं है। फिर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये NGO है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये ना किसके लिए है? वर्ड्स के लिए, जो नेचुरल वर्ड होती है ना, अपने रोबोट में भी देखी है। हाँ उसमें जो पिजन वो सब। हाँ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ओके। फिर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक NGO है। ओके। वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ध्यान रखिएगा। फिर है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा, ये भी है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। फिर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 1916 में बना था। फिर है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया,
इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर जो है ना देहरादून में है। कौन से दून में? देहरादून में। एक्चुअली उसका एक रीजन है, उसको दून क्यों बोलते हैं। हाँ, वो जो ज्योग्राफी में है, द्वार दून, हाँ, एक दोनों। रीजन हाँ, है। रिवर वैली जो होती है ना, उससे वो बना है। फिर है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका हेड चेयरमैन पीएम होता है। अच्छा, ये किसके अंदर बताइए इंस्टॉल किया गया होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, 1972। फिर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये जो है ना वेटलैंड और लेक के लिए है। ओके, और इसको किसके अंदर? नहीं, मिनिस्ट्री इसमें नहीं दिया है। ठीक है। फिर है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वेटलैंड और किसके लिए ये? लेक। ओके। फिर ये एनजीटी 2010 में बना था, है ना। एनजीटी के अंदर 2 एक्ट नहीं आता, मतलब एनजीटी 2 एक्ट को कवर नहीं करता है। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 को, और एक है इंडियन फॉरेस्ट 1927 को। मैंने पहले बता रखा है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, हाँ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोला था। नहीं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को ही कवर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसको भी स्टैब्लिश किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर, है ना। इसका जो चेयरमैन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही होता है। हाँ जी, एक टाइगर रिजर्व को क्या करता है, नोटिफाइड करता है। चेयरमैन कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। फिर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर हुई चैप्टर, आप बताएंगे। चलिए जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। ग्राउंड वाटर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 के अंदर स्टैब्लिश किया गया। गुड, है ना। ये जानते क्या है, ये बताता है कि जो है ना आप कुआं खोद लो, आप जो है ना बोरिंग करवा लो, ये काम कर लो, है ना। अगर जब तक ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देता ना, एनओसी, तो कुछ काम नहीं होता है, ध्यान रखना। एनओसी यही देता है ना, एनओसी। नेक्स्ट, CPCB, ब्यूटीफुल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अंडर कौन से एक्ट के अंदर? इसका आंसर तो पता होना चाहिए यार, सुनते बताइए। एनवायरमेंट ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल्कुल गलत है। क्या है? बहुत बुरी तरह से गलत करता हूँ ना आपका आंसर। कोई नहीं है, अभी आपकी शुरुआत है। ये शुरू किया गया है वाटर पोल्यूशन 1974 के अंदर। अच्छा, तो फिर वो एयर पोल्यूशन भी है एक 1974। एयर पोल्यूशन के अंदर इसको पावर मिलता है CPCB को, लेकिन स्टेब्लिश किया गया है वाटर पोल्यूशन के अंदर। और टेक्निकल सर्विस देता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, पावर मिलता है यहाँ से, और टेक्निकल सर्विस देता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986। वेरी गुड क्वेश्चन। और इसका चेयरमैन कौन होता है ये बताइए, इसका आंसर बता दीजिए ना। आपका जो है ना जो दिया पनिशमेंट वापस ले लूंगा। PM नहीं होता है, वो सबको पता है। हाँ, आगे, क्योंकि PM के पास इतने टाइम नहीं है ना कि उसके 2 ऑप्शन देना, 2-3 ऑप्शन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, बिल्कुल गलत है। होम अफेयर्स, बिल्कुल गलत है। तीसरा बताया जरा, पनिशमेंट बढ़ेगा इसमें, दिक्कत मत लीजिए आप। पनिशमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा आपका इसमें। कोई ये है क्या? CGI या फिर कोई जज
बिल्कुल गलत है। नहीं सीजीआई नहीं, कोई आपका judge। तुक्का सही नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, खासकर ठीक मेरे है। क्वेश्चन में, चौथा क्योंकि बोलो मेरे को आप। स्टूडेंट की कमजोरी पता रहती है ना, कहाँ पे क्या आदमी कितना सोच सकता है। ओके, जो इसका पॉइंट होता है ना, इस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जो इन्वायरमेंट से थोड़ा सा जानकार रहता है उसको कर देती है। कोई चेयरमैन बता तो रहा हूँ, चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट। अब किसको अपॉइंट करती है, जो इन पे थोड़ा सा एक्सपर्ट होगा, मतलब ऐसा कोई है नहीं कि हाँ उसकी मर्जी है, दैट्स इट। ये तो ये हो गया, ठीक ना। फिर एक है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एजुकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री एंड एजुकेशन, ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये एडमिनिस्टर करती है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को। जैसे जो आदमी जैसे कार्बन वगैरह को कम करना चाहता है तो उसके प्रोग्राम को मॉनिटर करती है कि कौन कौन क्या कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है ना आपको कुछ एक्ट बताता हूँ मैं इसी में, ये तो बॉडी हो गई ना, आपको कुछ एक्ट बताता हूँ। तो मतलब नया पेज से करो क्या? हाँ, जैसे आपको पता है मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, इससे पहले कितने शेड्यूल थे? आपने बोला था 6। हाँ, अब 4 हो गए हैं। 2022 में अमेंडमेंट किया गया, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पहले 6 शेड्यूल थे, अब उसको 4 कर दिया गया है। इसी के अंदर मैंने पहले बता रखा है कि सब चीज़, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, 2022 का है ना? 22, हाँ जी। तो ये है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं इन्वायरमेंट, नहीं, फिर इसके बाद चलते हैं इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी BDA में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 जो है ना, ये अंदर क्या है, ये 3 चीज़ की बात करता है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाँ, नेशनल, स्टेट और ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लीजिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं, ब्लॉक। हाँ, तो देखिए ये ना, ये बोलता है ना एक रजिस्टर बनाओ यार, जहाँ पे पूरा लिखो कि आदमी की कितने प्लांट है, कितने एनिमल है। ये तो ये ज़्यादा प्लांट ज़्यादा एनिमल है इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स। हाँ, कल ही बताया था, अगर गलत होता ना तो 2 पनिशमेंट हो जाता। हाँ। लेकिन ये तो इजी था, मैंने सही, मेरा सही हुआ था वो क्वेश्चन। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और ब्लॉक, है ना, तो 3 लेवल में होता है, ये बता दिया ना, है ना। ये किसकी बात क्यों बनाया गया है इसको, फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट हो, यानी रिसोर्सेज का। रजिस्टर करो प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? हाँ, मतलब एक रजिस्टर बना लो कि हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितना। हाँ, उसी टाइप का बना लेंगे। इसमें अमेंडमेंट किया गया 2021 में, 2021 में अमेंडमेंट किया गया है। और अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया है देखिए, इसमें ऐड किया गया है ना कि एक जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, रिसर्च एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, मेडिसिनल प्लांट को जो है ना प्रमोट किया जाएगा। 2021 में ना? हाँ, अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। मेन से भी काम आएगा, ये ध्यान रखना कि कब कौन अमेंडमेंट किया गया है। ओके, ठीक, ये हो गया। तो अब चलते हैं इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है 1986। ओके। अगर इसके अंदर क्या कोई जनरल आदमी भी इसके अंदर अपील कर सकता है, जैसे मतलब हम लोग, हाँ, कॉमन पीपल अपील कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छा प्रोविजन। जैसे तो मेरे को लगता है कि कोई आदमी ऐसा कर रहे हैं गड़बड़ ना, कॉमन, व्हाट यू कीप गोइंग, कॉमन आदमी भी कर, कॉमन मैन अपील। ओके, हाँ, कॉमन आदमी भी जो इसके अंदर अपील कर सकता है, ओके, है ना। और फिर क्या है ना, इसमें जो है ना, आपको अगर इसके अंदर कुछ करना है ना तो पहले आपको 60 डेज की नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन की है? 60।
2 महीने की, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लोग फंसेंगे, बोल देगा 1 महीने के। ओके हाँ, सिविल कोड को अलाउ नहीं करता अपने एक्शन में, ये बोलता नहीं, नो सिविल कोड, नो नो नो, सिविल कोड बिल्कुल अलाउ नहीं होगा मेरे कोर्ट में। 1 मिनट, सिविल कोड अलाउ नहीं होता तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इसमें होता है सिविल कोड अलाउ? सिविल कोड हाँ उनमें हो सकता है, ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। यही एक्ट है जो एनजीटी के अंदर नहीं आता। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये ब्रिटिश के टाइम पे आया था। इसने फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बोला है कि एक रिजर्व फॉरेस्ट होगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो करेगा, नोटिफाई करेगा। फिर होगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट का करेगा। फिर होगा विलेज फॉरेस्ट जिसको फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो सबका स्टेट गवर्नमेंट है। हाँ, क्या 1 मिनट, रिजर्व है, फिर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज, प्रोटेक्टेड एंड विलेज है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, RF PF VF। ठीक है, फिर आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होता है, ध्यान रखना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ओके, फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट। अरे श्योर। यस। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से बनता है, ठीक है। इसमें भी अमेंडमेंट किया गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022। इसमें अमेंडमेंट ये किया है ना कि इसमें एक प्रॉपर कमेटी बनेगी, है ना, जो कंसल्ट करेगी, ये एडवाइस देगी कि क्या कैसी चीज़ें हो रही हैं। सर्च कमेटी बनेगी, स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, ये सब बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जिसको पनिशमेंट मिल गया ना तो जो है ना कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। इसलिए तो इसको कभी बैलेंस मत करना फॉरेस्ट का, नहीं तो फिर IAS है और नॉन बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होगा। ओके। फिर एक है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, ये भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, ये फॉरेस्ट कवर की बात करता है, कितने फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अच्छा, तो ये ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस है भैया? 1 मिनट, फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है। हाँ, ट्री, ये फॉरेस्ट किसकी बात करता है? ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की। अब श्रुति आप ये बताएंगे कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में डिफरेंस क्या है? फॉरेस्ट मतलब बहुत काफ़ी लैंड अंडर ग्रीनरी, जिसे अगर आप एक इधर पेड़ लगा दो वो ट्री में माना जाएगा, फॉरेस्ट में नहीं माना जाएगा। वो फॉरेस्ट मतलब एक एरिया अंडर आना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट में ट्री के अलावा और भी छोटे छोटे प्लांट्स आ जा होना सकते चाहिए। हैं। हाँ, हाँ, तो ज़्यादा क्या होगा इंडिया में, फॉरेस्ट के ट्री? फॉरेस्ट है, यस, गुड। इसीलिए तो फॉरेस्ट सर्वे होता है। सर्वे मतलब ज्यादा है तभी तो आप पता कर रहे हो कि कितने बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, तो फिर फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? देखिए, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया दोनों अलग चीज़ है। हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर। हाँ, फॉरेस्ट कवर जो होता है ना, ये डीनोटिफाइड होता है, कहीं भी पाया जा सकता है। और फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर दे कि हाँ ये फॉरेस्ट का एरिया बन गया है, ठीक है। मतलब फॉरेस्ट एरिया रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, और फॉरेस्ट जो है ना अनरजिस्टर्ड होता है। ये ध्यान रखिए, बेसिक डिफरेंस है। फिर है फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये जो है ना ट्राइबल कम्युनिटीज वो सब की बात करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ध्यान रखना, ये PYQ है। ये इसीलिए इसमें 4 टाइप के राइट की बात की गई थी, एक टाइटल, एक यूज, एक रिलीफ, एक मैनेजमेंट है। मतलब उसमें किस पे ओनरशिप होगा? टाइटल, यूज और फिर एक रिलीफ, फिर एक मैनेजमेंट। कौन मैनेज करेगा? कौन करेगा?
वही ट्राइबल कम्युनिटी, सब ट्राइबल करेंगे। सब मिल के करेंगे, उसमें कुछ होगा सिस्टम। हाँ। ये हो गया। फिर एक हो गया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन और एक मिनट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। हाँ, ये जो है ना बेसिकली देख इसका नाम ही बता रहा है, प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट है। तो है ना, तो इसमें जो है ना तीन चीज़ की बात की जाएगी। एक होता है ब्रीडर राइट, एक होता है ब्रीडर राइट की, फिर एक होता है रिसर्चर राइट की, है ना, फिर एक होता है फार्मर्स राइट की। इसमें फीस बिल्कुल नहीं लगती फार्मर्स की, अच्छी बात ये फ्री कर देते हैं, अच्छा लगता है मेरे को। ओके, प्रोटेक्शन, हाँ क्या हुआ मतलब नहीं समझा मुझे, फीस नहीं लगती इन द सेंस, फीस नहीं लगती मतलब क्या हो रहा है तो फीस नहीं लग रही है। आप सोचिए क्या होगा, सोचिए। प्लांट सीड्स मिल रहे नए वो। यार ये फिर कोई अपील करना नहीं इसके अंदर, तब भी है। तो भी प्लांट्स मतलब ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ओके, ये देखिए ये कुछ एक्ट थे जो कि थोड़ा सा मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में। आपको अब इसके अंदर कुछ चीज़ें मिलती जाएं तो इसमें ऐड करते रहना। ये है टेस्ट देने का फायदा कि आपको जब भी कोई चीज़ मिले ना, ये से जो मेरे नोट तैयार हुए हैं ना, आपको क्या लगता है कि किसी बुक से नहीं, ये टेस्ट से या फिर जो भी है ना सब तैयार हुए। मेरे 2 साल के। क्यों भैया खराब लग रहा है मेरा, क्यों इतना ऐसे साफ लग रहा है? अभी बिगिनिंग है ना, इसलिए ये मैं इतने सारे टेस्ट इसमें ऐड किया हूँ जो आपको बता रहा हूँ ना। ये किसी एक बुक का नहीं है, कई सारे टेस्ट से मैंने इंक्लूड करके सब। तो मतलब मेरे को लग रहा है आपने ये सब एक ही पेज पे किया है क्या? हाँ, और वो रिवीजन के लिए इजी पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे कितना पूरा आपके इतने सारे नोट्स हो जाएंगे। थोड़ा सा अभी इसको भी और शॉर्ट करने का ट्राई किया करें आप भी। हाँ यस, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये एक्ट हो गया। तो ये जो है ना इन्वायरमेंटल लेवल की थी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देखिए क्या है ना, इन्वायरमेंट क्या है ना कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफी 20 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं भैया। अगर आप जितना भी बोल दो इग्नोर कर दो। 20 क्वेश्चन पॉलिटी, 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट, तो चल क्वेश्चन इससे बताओ इसी की हो गए। और अगर आप ऐसे अपन ऐसे वो सोचते हैं ना कि नहीं अपन पॉलिटी और इको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बट एनवायरनमेंट पे थोड़ा ध्यान देंगे तो स्कोरिंग है। या इट इज हाईली स्कोरिंग, क्योंकि देखो सम वाले लग ही जा रहे हैं, सब्सटेंस वाले और लग ही जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आ रहा है उसमें से एक गलत हो ही जा रहा है। रेडिकल वाले को हटा ही दो, नंबर वाले को हटा ही दो। वही ना, इजी है यार, नंबर आ सकता है। जनरली है तो सही है, में है तो सही है। मैच द कॉलम है तो एक सही है या फिर तीनों सही है। बाकी और सब फैक्चुअल चीजें हैं, तो फैक्चुअल चीजें क्या ही बताऊं। बता दो भैया।